क्या करना चाहिए, आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन एक काम करते हैं, आपको लगे हाथ ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी बता देते हैं। ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट लेकर रोज की तरह हमारी सहयोगी तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई है। तृप्ति, बताइए ब्रोकरेजेस की नजर कहां पे है, किन शेयरों पे उनकी राय आई है आज? बिल्कुल विकास, और देखिए शुरुआत कर लेते हैं। अमेरिका इजराइल ने जो ईरान पर अटैक किया है, खबरें तो सबको पता ही है। अब ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं। एनटी की रिपोर्ट आई है यहाँ पर, तो वो देखिए बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव देख रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि बाजार का फोकस एआई की चिंताओं से हटकर कच्चे तेल की कीमतों पर आ गया है। ब्रेंट क्रूड एक तिमाही में देखिए 80 से $85 पर बैरल औसत रहने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर लंबे समय तक कच्चे तेल के दाम ऊपरी स्तर पर रहते तो इक्विटी बाजार के लिए बड़ा जोखिम साबित होगा। ओएमसी, सीजीडीएस, पेंट्स, एग्रोकेमिकल्स और बिल्डिंग मटेरियल और टायर सेक्टर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यहां पर होते हुए नजर आएंगे। साथ ही अपस्ट्रीम कंपनियों को यहां पर फायदा भी हो सकता है। एलारा ने भी यहाँ पर रिपोर्ट जारी की है और ये देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड यहाँ से 90 से $85 पर बैरल तक जा सकता है, उससे ज़्यादा भी कीमतें जा सकती है। वहीं सोने में भी इन्होंने अपना अनुमान जारी किया है, $6000 पर ऑन्स के ऊपर सोने की कीमतें जाती हुई नजर आ सकती है। संघर्ष अगर बढ़ता है देशों के बीच तो यहाँ पे देखिए रुपया भी $92 या उससे पार जाने का जोखिम बढ़ा हुआ रहेगा। कैपिटल गुड्स कंपनियों के लिए मिडिल ईस्ट में ऑर्डर बुक हिस्सेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए वोल्टास, केसी इंटरनेशनल, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर 17 से 41% के बीच है। साथ ही एलएनटी का एक्सपोजर 37% तक यहाँ पर बना हुआ है, जिसके चलते इन कंपनियों पर नजर रहेगी। ओएमसी, सीमेंट, ऑटो, कैपिटल गुड्स और एविएशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट। अपस्ट्रीम एनर्जी कंपनियां, प्रेशियस मेटल्स और घरेलू मांग बेस्ड सेक्टर जैसे कि बैंक और स्टेपल्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने कोल इंडिया पर अपनी रिपोर्ट जारी की, इक्वल वेट की रेटिंग दी है। लक्ष्य देखिए ₹410 का यहाँ पर दिया है। फरवरी में ऑफटेक में 1.5% की यहाँ पर 1.5% होता हुआ नजर आया, जबकि प्रोडक्शन यहाँ पर करीब 0.7% बढ़ा है। थर्मल पावर डिमांड जो देखिए 2% तक घटती हुई नजर आई। पिछले साल ये डिमांड में 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। पावर प्लांट्स पर इन्वेंट्री 19 दिनों पर पहुंच गई है, जो कि जनवरी में 18 दिन थी और कमजोर वॉल्यूम के चलते Q4 के अनुमान में आय अनुमान में यहां पर कटौती की गई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इप्का लैब पर अपनी रिपोर्ट दी है। बाय की रेटिंग है, ₹1750 का लक्ष्य। गोवा स्थित यूनिकेम प्लांट में 35 से 40% की क्षमता पर यहां पर काम कर रहा है। एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए रैंप अप आगे जाकर जरूरी होगा। यूएस बिजनेस 15% की ग्रोथ के साथ 41.4 बिलियन पर यहां पर आता हुआ नजर आया, जिससे मार्जिन्स में आगे सुधार की उम्मीद है। अमेरिका में हर साल 5 से 6 लॉन्च अब कंपनी करेगी। एंटी डायबिटिक और कार्डियक पर अब कंपनी का फोकस रहने वाला है। साथ ही FY25 से 28 तक 23% ईपीएस कैगर की उम्मीद है। लास्ट में बात करेंगे कमिंस की। मोतीलाल ओसवाल ने यहां पर बाय रेटिंग दी है, ₹5500 का लक्ष्य दिया है। पावर जेन डिमांड काफ़ी मजबूत है। साथ ही डेटा सेंटर्स अब आगे कंपनी के मुख्य ग्रोथ ड्राइवर रहने वाले हैं। सुस्त कैपेक्स और मानसून के असर के बाद अब इंडस्ट्रियल डिमांड में यहाँ पर देखिए ग्रोथ संभव है, सुधार दिखता हुआ नजर आया है। ऊंचे इंस्टॉल्ड इंजन बेस के कारण डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में तेजी संभव है। Q4 की बात करें तो यहाँ पर अब एक्सपोर्ट्स सामान्य रहने की उम्मीद जताई है। FY25 से 28 के रेवेन्यू में 17% की ग्रोथ का अनुमान है और FY28 तक मार्जिन में 21% की ग्रोथ ये आते हुए देख रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तृप्ति, तमाम इन ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स को हमारे सामने रखने के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए इकट्ठा करके लाने के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के उस पार इन तमाम खबरों वाले शेयरों पर, ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट के ऊपर हमारे मेहमानों से राय लेंगे और आपके लिए पूरे मार्केट के ओपनिंग के एक्शन की तैयारी करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।